और देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिव्यांगता फर्जी प्रमाण पत्र का ये मामला सामने आया। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में जांच होगी, बड़े स्तर पर जांच की जाएगी। संलिप्त चिकित्सकों की भी इस बीच जांच की जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से जो फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आया, अब उसके बाद कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, दिव्यांगता फर्जी प्रमाण पत्र का ये मामला, अब देखिए इसी को लेकर कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी दोषी होंगे, जो भी संलिप्त इस बीच होंगे चिकित्सक, उनकी भी जांच की जाएगी। अब देखिए गुंजन, उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उत्तराखंड के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, इन्होंने एक बार फिर से आश्वासन दिया है। अभी जब हम इनसे बात कर रहे थे फोन पर, तो इनका ये कहना है कि 100% जो भी दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र हैं, इस पूरे के पूरे मामले में 100% जो है वो कार्रवाई होगी और जांच की जाएगी। जो जांच है वो तकरीबन 51 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनाया और उसके आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। क्योंकि मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है और दोनों ही विभाग के जो मंत्री हैं उनके दिशा निर्देश पर अब ये भरोसा और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि इसमें कहीं पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। चूंकि इसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बना लिया है और प्रमाण पत्र बनाने के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त की है। अब चूंकि इनकी जांच का मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लिहाजा जिन चिकित्सकों ने दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया है, ऐसे चिकित्सकों की भी जो है वो जांच की जाएगी और उन पर भी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो वास्तविक तस्वीर है वो सबके सामने उजागर हो जाएगी। अब चूंकि जांच होगी और जांच के बाद जो है वो रिपोर्ट में खुलासे होंगे, तो उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। तो ये मामला काफी गंभीर है और ये कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षकों के लिए, ऐसे चिकित्सकों के लिए एक कड़ा संदेश भी होगा कि भविष्य में वो इस तरह की चीजें रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि मामला सोनू, ये पूरा मामला क्या है, सभी दर्शकों को एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कुछ शिक्षकों ने दिव्यांगता के जो प्रमाण पत्र हैं उनके आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है और ऐसे शिक्षकों की संख्या जो है वो 51 बताई जा रही है। और इन्हीं को लेकर के जो चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो बोर्ड है, बोर्ड ने जो शिक्षा निर्देशालय है उसको पत्र जारी किया। उस पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त की है, उनको नोटिस जारी किया और उनको उस प्रमाण पत्र के साथ निर्देशालय में तलब किया गया। इसकी समय सीमा जो है वो 15 दिन निर्धारित की गई है। अब चूंकि हमने जब संबंधित विभागीय मंत्री से बात की, तो उनका ये कहना है कि इस दिव्यांगता फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में 100% कार्रवाई भी होगी और जांच भी होगी। जांच उनकी भी होगी जिन चिकित्सकों ने ये दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तैयार किया है, यानी जिन्होंने प्रमाण पत्र बनाया है। उन चिकित्सकों की जब जांच होगी तो वास्तविक तस्वीर जो है वो सबके सामने होगी। अब चूंकि जांच होनी है और सरकार खास तौर से विभाग जो है गुंजन, वो इस पर भी फोकस कर रहा है कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक, जिन्होंने बीमारियों के प्रमाण पत्र बनाए हैं, जिन्होंने बीमारी के प्रमाण पत्र बनाए और धारा 27 के तहत जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में अपने ट्रांसफर की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे जो शिक्षक हैं उनकी भी जांच होगी कि वास्तव में क्या वो बीमार है, और अगर वो बीमार है तो उनको सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो फिर उनको सेवानिवृत्ति दी जाएगी। जो हमारे विभागीय सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर हम ये अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शिक्षक खास तौर पर वास्तव में बीमार है उनको ट्रांसफर भी किया जाएगा और जिनके प्रमाण पत्र पर विभागीय अधिकारियों में संदेह होगा उनकी भी जांच की जाएगी। तो ये मामला अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है और ऐसे में जो विभागीय अधिकारी, जो विभागीय हमारे सूत्र हैं, वो इशारा कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि आने वाले समय में इस प्रकरण में भी जांच होगी। तो अब देखना होगा कि जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में कब तक जांच हो जाएगी और जांच में जो वास्तविक तस्वीर है वो कब तक उजागर हो पाएगी।
बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताया जा रहा है और अब देखिए क्या कार्रवाई तो उस पर की जाएगी, मामले को लेकर के जांच पड़ताल भी की जा रही है। अब देखने वाली ये बात होगी, सुनो आगे क्या कुछ होता है। खैर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।